कि इसको मुकम्मल मार्केट एक्सचेंज रेट पे लेके जाएं तो फिर इसमें मजीद डिवैल्यूएशन आई और यही हुआ है इस मरतबा भी। जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत छोड़ के गई तो 182 रुपए 93 पैसे का डॉलर था। और मैं आपको दावे से कहता हूं कि अगर हमने स्टेट बैंक की इंडिपेंडेंस को बरकरार रखा होता, अगर हमने मार्केट एक्सचेंज रेट रिजीम को बरकरार रखा होता, अगर हम पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को बरकरार रखते तो बहुत होता तो ये 182 से 190 पे आ जाता, 190 से 195 पे आ जाता, 200 पे आ जाता। लेकिन मैं आपको दावे से कहता हूं कि इससे आगे नहीं जाना था इसमें। अगर आज ये गया है तो उसकी वजह पिछले 9 माह की सियासी और माशी तबाही है और इसके असरात अभी सामने आने हैं। जब 255 या जहां पे भी ये एक्सचेंज रेट जो है वो सेटल होगा तो उसके बाद आप देखेंगे कि ये मामलात जो हैं ये खराब होंगे। मैं आपको ये भी बताता चलूं कि 2 मिनट हम अजान की ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद दोबारा शुरू करते हैं। जी शुरू, ठीक है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजान की हमने 2 मिनट की ब्रेक ली थी और मैं आपको ये अर्ज कर रहा था कि पहले भी एक्सचेंज रेट को फिक्स करने की इसाक डार साहब ने कोशिश की, 32 अरब डॉलर इस्तेमाल किए मुल्क के, और जब उस एक्सचेंज रेट रजीम से हम बाहर निकले तो सडन डिवैल्यूएशन हुई जिससे महंगाई की स्पाइक आई और ये सब कुछ इनके अपने दौर में ही हो चुका था। 105 से 124 पे ये डॉलर वापस छोड़ के गए और जब हम आए और हमने मार्केट एक्सचेंज रेट जी में लेके गए तो उसके बाद डॉलर फर्दर डीवैल्यू हुआ। और मैं आपको दावे से कहता हूं कि अगर हम स्टेट बैंक की
इंडिपेंडेंस यानी उसकी ऑटोनॉमी को बरकरार रखते, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रखा था, और अगर हम मार्केट एक्सचेंज रेट रिजीम में रहते, और अगर हम पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी किसी एक शख्स की जिद की वजह से उसकी तरफ हम ना जाते अप्रैल 2022 में, तो आज शायद 200 को भी क्रॉस ना किया होता पाकिस्तान के रुपए ने। 1981 से अब तक पाकिस्तान का सालाना डिवैल्यूएशन की जो एवरेज है वो 6% है, 6.1%। क्यों है वो? क्योंकि हमारा महंगाई का रेट जो है वो बाकी दुनिया से ज्यादा रहा, इसलिए वो 6% सालाना पे एडजस्ट होता है आपका एक्सचेंज रेट। क्या आपको मालूम है कि पिछले 3 माह में 3.4% महाना आपका, पिछले 9 माह के अंदर 3.4% महाना आपका जो डॉलर है वो अप्रिशिएट किया रुपए के अगेंस्ट। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 3.5-4 साल में 58 रुपए, 58 रुपीज, जिसके अंदर इसहाक डार का लैग भी शामिल था जो उसने जबरदस्ती होल्ड किया हुआ था, वो आपका रुपया डीवैल्यू हुआ। पिछले 9 माह में 75 रुपए हो चुका है, और अभी भी जब मार्केट 255 पे क्लोज की है आज, तो डाउनवर्ड्स प्रेशर था। जब कल मार्केट खुलेगी मजीद नीचे जा सकता है। ओपन मार्केट का अभी कोई रेट सेटल नहीं हुआ, और ये सब कुछ उस माहौल में हो रहा है जहां आपने इंपोर्ट्स के ऊपर आर्टिफिशियल रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई हैं, कैपिटल कंट्रोल्स लगाए हुए हैं। स्टेट बैंक हर एलसी नहीं खोल रहा, अक्सर एलसीयां नहीं खोल रहा, आज खाम माल की एलसीयां नहीं खोल रही, और इसहाक डार की इस पॉलिसी की वजह से आज पूरे पाकिस्तान में बुनियादी चीजों की किल्लत आ चुकी है। आपके हर इंडस्ट्री की सप्लाई चेन्स डिसरप्ट हो चुकी हैं, खाने पीने की अशिया से लेके, तेल डीजल से लेके, खाम माल से लेके, सनत के खाम माल से लेके, दवाइयों तक, सर्जरी करने के आलात तक इस पॉलिसी ने मुल्क के अंदर किल्लत क्रिएट कर दी। और ये वो मुल्क था जो 9 माह पहले 6% पर तरक्की कर रहा था, और दूर दूर तक किसी ऐसे बहरान का अंदेशा नहीं था। हां, जरूर सुपर कमोडिटी जो साइकिल आया दुनिया में, उसके चैलेंजेस थे, लेकिन उस चैलेंजेस से निपटा जा सकता था बड़ी आराम से अगर कंटिन्यूटी रखी जाती, और अगर हम मार्केट एक्सचेंज रेट में रहते, और अगर हम स्टेट बैंक की इंडिपेंडेंस को बरकरार रखते। मैं समझता हूं कि मिफ्ता इस्माइल और इसहाक डार की तबाकुन पॉलिसियों के बाद, और जो मईशत को नुकसान पहुंचा है आज और इसका मैं अभी आपको बताऊं असर पूरी तरह आना है। एक्सचेंज रेट का असर 2 से 3 माह के बाद महंगाई पे आता है। हर चीज में मजीद महंगी होगी। मैं समझता हूं कि जहां पे आपका आज एक्सचेंज रेट चला गया है 30% से इस वक्त आपकी शराय महंगाई खड़ी है, ये 40-45 पे चली जाएगी। अब आपको बिजली और गैस और महंगी करनी पड़ेगी। IMF की शराइत मजीद सख्त हो जाएंगी, क्योंकि आपने, मुस्लिम लीग नून ने तो 70% आपका जो बिजली के महंगे प्लांट लगाए हैं वो सारे इंपोर्टेड ईंधन पे हैं। उनके इंपोर्टेड ईंधन के ऊपर जो कॉस्ट निकलेगी, और उनकी कैपेसिटी पेमेंट्स जो डॉलर इंडेक्स में ये करके गए हैं 255 या 260-70 जहां पे भी अब डॉलर जाता है, तो वो उतनी ज्यादा आपको महंगाई करनी पड़ेगी, और हम हाइपर इन्फ्लेशन में भी जा सकते हैं। सनत आपकी वैसे बंद पड़ी है, बेरोजगारी जो है वो, और तो इससे ज्यादा नालायकी क्या होगी। ये हुकूमत अगर आज कायम है तो बैसाखियों के सर पे कायम है, इसके अलावा इस हुकूमत का कोई वजूद नहीं है। और यहां पे मैं आता हूं उन बैसाखियों पे और सियासत पे। कल इस रजीम का भयानक चेहरा पूरी दुनिया ने देखा, सिर्फ पाकिस्तान ने नहीं। फवाद चौधरी को जिस तरह लाया गया, किसी दहशतगर्द को नहीं लाया गया। इस तरह तो रावणवार को लाना चाहिए था अगर अदालत में पेश किया जाते हैं, अगर इस मुल्क में कोई इंसाफ होता। इस तरह तो पेश किया जाना था उन लोगों को जिन्होंने अरबों रुपए लूटे हैं, जिनको आपने मनसब पे बैठा दिया। इस तरह तो पेश किया जाना था इस मुल्क के अंदर जिन्होंने साजिश की। लेकिन आपने एक ऐसे शख्स को जिसने सारी उम्र कानून की बालादस्ती की बात की, जिसने सारी उम्र सहाफती आजादी की बात की, जिसने जब मौका आया तो दूसरी जमातों की भी हमायत की अगर उन्होंने कोई असूली मौकफ अपनाया, और जो पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत, सिविल राइट्स, माइनॉरिटी ग्रुप्स की सबसे ताकतवर आवाज थी, आपने उसके साथ ये किया। कल कोई इस खुशफहमी में ना रहे या गलत फहमी में कि कल कोई फवाद चौधरी को नुकसान पहुंचा है। कल फवाद चौधरी कौम का हीरो बन गया है, और जिन्होंने जुल्म किया उनका चेहरा सारी दुनिया ने देख लिया। यही वजह है कि रात को 11:30 बजे और 11 साढ़े 11 के दरमियान चैनल्स को हदायत आई कि आज का दिन, अगर यानी कल का जो दिन होगा, जो आज का दिन है, उसमें फवाद चौधरी के केस को जरा डाउन प्ले करना है। बहरहाल मैं यहां पे अपने इत्तेहादी चौधरी परवेज इलाही साहब ने भी आज गुफ्तगू की है, मैं उनका भी बड़े अदब से जवाब देना चाहता हूं। देखें, चौधरी साहब हमारे बुजुर्ग हैं और हमारा अदब उन पर लाजिम है, और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इत्तेहादी हैं, और हम उनके इत्तेहाद
जी जी और हम इस इत्तेहाद की बड़ी कदर करते हैं। लेकिन पाकिस्तान तहरीके इंसाफ अगर आज पाकिस्तान की सबसे मकबूल जमात है, सवाबी से लेके गवादर तक, कराची से कोयटा, लाहौर से कराची, पेशावर, आप आज़ाद जम्मू कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, तो उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ और इमरान खान ने रवायती सियासत को रद्द किया। हमने सौदेबाजी करके इक़्तिदार की सियासत को रद्द किया। हम जानते थे जब हमने असेंबलियां छोड़नी थी कि यह मुश्किल रास्ता है, हम जानते थे। हमें यह भी पता है कि अभी और मुश्किलात भी आगे